सभी प्रभु प्रेमियों को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्णा। आज की लीला है निमित्त मात्र तो बनो। भगवान भक्तों के साथ नदी के पथरीले किनारे पर बैठे थे कि एकाएक बोले, हम चाहते हैं कि तुम सब मिलकर यहाँ एक पुल बांधो, हम उस पार जाएंगे। भक्तों ने कहा, महाराज यहाँ तो अथाह पानी है, यहाँ बिना साधनों के पुल कैसे बन सकेगा। लेकिन स्वामी ने उसकी बात की ओर कोई ध्यान न दिया और अपना आदेश दोहरा दिया। जब फिर भी भक्त नहीं माने तो स्वामी ने कहा, यदि तुम हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते तो यहाँ से चलते बनो। अब वे बेचारे क्या प्रतिकार करते। बहुत अच्छा कहकर वे चले पड़े और दूसरे रास्ते में ही एक टीले पर बैठ गए। थोड़ी देर के बाद जब गांव से नागदेव जी लौटे तो उसने टीले पर बैठे भगवान भक्तों से पूछा, क्या बात है, तुम भगवान को अकेला छोड़ यहाँ क्यों बैठे हो। उन्होंने सारी बात सुनाकर कहा, स्वामी ने निकाल दिया है इसलिए हम यहाँ पर बैठे हैं। नागदेव जी बोले, तुम लोग तो केवल निमित्त मात्र थे, क्या मालूम कौन आकर पुल बना जाता। तुम हाँ तो कह देते। वह बोले, तुम भी क्या कह रहे हो, वहाँ पुल बन ही नहीं सकता, तो हम हाँ कैसे कर देते। नागदेव जी कुछ देर सोचते रहे, फिर सलाह के तौर पर उसने उन्हें सुझाया, अच्छा तो तुम यहीं बैठो, मैं स्वामी जी के पास जाकर उनकी प्रवृत्ति जानने की चेष्टा करता हूँ, जरूरत पड़ी तो तुम्हें बुला लूँगा। नागदेव जी वहाँ से सीधा स्वामी की सेवा में आ पहुँचे। वे आसन पर विराजमान थे। प्रणाम निवेद कर कहा, बोले, भक्त लोगों नहीं दिखते, वे सब कहाँ चले गए। कोई नहीं दिख रहा। स्वामी जी बोले, उन्होंने हमारे कहे पर पुल बांधना स्वीकार नहीं किया, अंत हमने उन्हें चले जाने को कह दिया हो, इधर उधर कहे। नागदेव जी बोले, यदि आपकी अनुमति हो तो मैं पुल बनाऊं। भगवान जी बोले, यदि तुम पुल बनाओगे तो हमारी प्रवृत्ति के पूर्वक ही बनोगे। यह पुल का निर्माण कराकर हम पार जाना चाहते हैं। स्वामी जी का आदेश मिलते ही नागदेव जी ने उठकर पत्थर ईंट इकट्ठे करने शुरू कर दिए। स्वामी जी को प्रसन्न देख उन्होंने प्रार्थना की, यदि आपकी अनुज्ञा हो तो मैं आपकी सहायता के लिए, अपनी सहायता के लिए कुछ सहायक बुला लाऊं। भगवान की स्वीकृति पाकर वह सबको टीले से बुला लाए। उन्होंने प्रणाम करके भगवान से क्षमा मांगी। तब कार्य दो भागों में बांटते नागदेव जी बोले, सुनो, ऐसा करते हैं कि तुम सब तो पत्थर लाओ और मैं पुल बनाता हूँ, अथवा मैं पत्थर लाता और तुम पुल बनाओ। भक्तों ने कठिन कार्य नागदेव जी पर छोड़ पत्थर लाने का कार्य ले लिया। फिर सब पुल के निर्माण कार्य में जी जान से जुट गए। पहले दिन तो नदी में पत्थर रखते समय नागदेव जी के मुख और नाक में खून पानी भरा। 3 घंटों में वे लोग पहले रोज पत्थरों की एक तह की जमा पाए। प्रतिदिन एक पहर काम चलता। 3 दिनों में 3 सीढ़ियां ही बन तैयार हो पाई। अब सीढ़ियों पर एक लंबी तथा बड़ी चट्टान डालनी शेष थी। शिला उठाने के लिए सब मिलकर जोर लगा रहे थे, किंतु वो शिला हिलने का नाम ही न लेती थी। अंत में राणा साय ने भगवान ने कहा, तुम शिला के पास बैठ दोनों हाथ पीछे की ओर टेक दो और दोनों पांव शिला में लगा पूरी शक्ति से उसे आगे की ओर धकेलो। बहुत अच्छा कह रानाईसा बैठ गई। भक्तजनों और भगवान की उपस्थिति में उसने ये उस शिला को जो ही श्री चक्रधर स्वामी नाम के उच्चारण के साथ धकेला, त्यों ही शिला छट से अपने स्थान पर जा बैठी। पुल बनकर तैयार हो गया। तब नागदेव जी ने भक्तों से कहा, क्यों, मैंने कहा था ना कि बनाने वाले कोई और ही हैं। अब देखो, अकेली रानाईसा ने वो शिला धकेल ली जिसे हम सब मिलकर हिला नहीं पाए। क्या वो हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, उद्यमी है कि सदा जय होती है। सारा कार्य पूर्ण हो जाने पर स्वामी पुल से पार हो गए। सभी को दंडवत प्रणाम। जय श्री कृष्ण।